Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और आपको टेक्निकल जी में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ट्यूटोरियल नंबर 4 के बारे में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एक वेब व्यू ऐप में सप्लाई स्क्रीन और शेयर का ऑप्शन ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सप्लाई स्क्रीन या वेलकम स्क्रीन होता क्या है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई ऐप आप ओपन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वेलकम स्क्रीन नजर आती है, उसको कहते हैं सप्लाई। ये देखें दोस्तों, ये जो वेलकम स्क्रीन आ रही है इसको सप्लाई स्क्रीन कहते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सप्लाई स्क्रीन और शेयर का ऑप्शन लाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं। दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी, उसमें मैंने समझाया हुआ कि आप अपनी ऐप का पैकेज नेम कैसे बना सकते हैं। पैकेज नेम बनाने के बाद दोस्तों मेरे दोस्त की एक वेबसाइट मेरे पास है जिसे आज हम कन्वर्ट करने वाले हैं वेब में, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सप्लाई स्क्रीन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे technicalz.com पे, तो आपने आना ऐप्स पे, और ऐप्स पे आने के बाद जब आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सोर्स कोड का ऑप्शन होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहला सोर्स कोड जो है वो सप्लाई स्क्रीन का मिल जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके दोस्तों आप इस सोर्स कोड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी ऐप क्रिएट। दोस्तों आपने यहाँ पे दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास जहाँ पे भी वो फाइल पड़ी होगी सोर्स कोड की, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने उसको ओपन कर लेना है। दोस्तों प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लोडेड होने के बाद कुछ इस तरह का मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले हमने अपना पैकेज नेम चेंज करना है। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पैकेज नेम कैसे चेंज करते हैं, इसीलिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जहाँ पे हमने पैकेज नेम चेंज करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया, और अब हमने पैकेज नेम चेंज करना है अपनी फाइल्स के अंदर। तो मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, आपने फाइल्स के अंदर आना है, जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आना है, ऐप के अंदर जाना है, और उसके बाद आपने क्लिक करना है SRC पे, उसके बाद मेन पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक करना है आपने जावा पे। जावा के बाद जो फर्स्ट फोल्डर होगा उसका नाम आपने पहले चेंज करना है अपने पैकेज के फर्स्ट नेम से, यानी कि PHP था पहले, हमारे पैकेज का फर्स्ट नेम है कॉम, तो हम इसके साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों हमने दूसरे फोल्डर का नेम भी चेंज करना है। अब हमारा लास्ट नेम चेंज। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात क्लियर करता चलूँ कि जो हमारा पहले इसके अंदर पैकेज था, जो पैकेज नेम था, उसकी बहुत से वर्ड थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फोल्डर बने हुए थे। इसके 3 वर्ड्स बने हैं, तो इसके सिर्फ हमने 3 फोल्डर ही बनाए हैं। नेक्स्ट आप जाके आगे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। हमने लास्ट फोल्डर में जाना है और ये जो फाइल्स हैं हमारी हमने यहाँ से कट करनी है, और अब हमने जाना है बैक। न्यू पैकेज का लास्ट फोल्डर था 5 न्यूज़, और यहाँ पे हमने इनको पेस्ट कर देना है। ये जो बाकी फोल्डर हैं उस पैकेज के, इनको हमने डिलीट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और भी बताता चलूँ कि मेरे केस में 3 वर्ड्स बने हैं, इसलिए 3 फोल्डर बने हैं। आपके केस में अगर ज्यादा वर्ड्स होंगे तो आपने ज्यादा फोल्डर बना लेने हैं, और ये वाली जो फाइल है, ये फाइल जो आप देख पा रहे हैं, इन फाइल को अपने लास्ट फोल्डर में आपने पेस्ट करना है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम इसको सिंक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों जाएं जावा के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पैकेज नेम जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। दोस्तों अब दूसरा स्टेप है हमारा वेबसाइट का एड्रेस चेंज करने का और ऐप का नेम चेंज करने का। तो वो भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. ओके तो दोस्तों हमारा जो पैकेज नेम था वो भी चेंज हो गया, हमारी वेबसाइट का URL भी चेंज हो गया, हमारी वेबसाइट का नेम भी चेंज हो गया है। ये सब हमने चेंज कर लिया। अब हमें सप्लाई स्क्रीन के लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले दोस्तों आपने जाना है जावा के अंदर, यहाँ पे आपने मेन एक्टिविटी के अंदर आना है, और मेन एक्टिविटी के अंदर आने के बाद सबसे नीचे अगर यहाँ पे आप लेके आएँ
तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वो टेक्स्ट है। जब आप शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो शेयर में ये टेक्स्ट जाती है। आपने यहाँ पे जो भी लिखना है, वो सब्जेक्ट जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ 5 न्यूज़ HD। मैंने इसको 5 न्यूज़ HD कर दिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, ये वाली जो आईडी है ये लिंक है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की। तो अगर तो आप गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये लिंक कैसे बनती है। ये अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ID = 2 के बाद जो लिखा हुआ है ये मेरा पैकेज नेम है। तो इसी तरह आपकी जो लिंक बनती है वो आपके पैकेज नेम के हिसाब से बनती है। आपने ID = 2 के बाद अपना पैकेज नेम अगर आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपकी प्ले स्टोर पे भी यही ID ही होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले से ही यानी कि शेयर के ऑप्शन में अपनी डाउनलोड लिंक दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ से अपना पैकेज नेम कॉपी करते हैं। पैकेज नेम कॉपी करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे =2 के बाद से लेके और ये डबल कॉमे हैं यहाँ तक हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा शेयर का जो ऑप्शन था ये यहाँ पे चेंजेस हो गए शेयर के ऑप्शन में। इसके बाद आपने क्या चेंज करना है, इसके बाद दोस्तों आपने जाना है अपनी फाइल्स के अंदर, आपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर मेन में चले जाना है। आपने ये आप देख रहे हैं सप्लाई स्क्रीन का प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमने ऐप पे क्लिक करना है, यहाँ पे SRC पे क्लिक करना है, मेन, और इसके बाद आपने जावा पे नहीं करना, रिसोर्सेज पे क्लिक करना और यहाँ पे फर्स्ट जो मैप है इस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आप ये वाली हमारी जो पिक्चर है ये सप्लाई स्क्रीन की पिक्चर है जो स्टार्ट में वेलकम स्क्रीन पे शो होगी। तो ये आपने अडोब फोटोशॉप के अंदर क्रिएट कर लेनी है। इसका जो साइज़ है 545 × 800 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने बिल्कुल इसी तरह ही क्रिएट करनी है, नेम भी यही कॉपी करके लिखना और इसकी फॉर्मेट जो है वो PNG फॉर्मेट हो। मैं फिर से आपको क्लियर करता चलूँ कि PNG फॉर्मेट हो, अगर आप JPG या किसी और फॉर्मेट में बनाएंगे तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। तो मैंने ऑलरेडी एक बना के रखी हुई है, मैं इसको उसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो पहले से बनाई हुई है मैं उसको पेस्ट करता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी सप्लाई स्क्रीन की जो फाइल है वो चेंज हो गई है। अब बाकी दोस्तों रह गया हमारी ऐप का आइकन। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आइकन आपने कैसे चेंज करना होता है, इसलिए मैं यहाँ से भी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों हमारा आइकन भी चेंज हो चुका है। इसके बाद हमने क्या चेंज करना है, हमने चेंज करना है अपने एड्स की ID। तो ये भी मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारे बैनर ऐड और इंटरनेशनल ऐड की IDs भी चेंज हो चुकी हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे रेड कलर का निशान है यानी कि एरर का निशान है। तो ये निशान ख़त्म कैसे होगा, आपने दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है बिल्ड पे और यहाँ पे आपने क्लीन प्रोजेक्ट कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो भी एरर है उनको क्लीन करके इनको क्लियर कर देगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लीन प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे जो एरर थे वो रिजॉल्व, एक्चुअली वो एरर नहीं थे, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। रिफ्रेश होने के बाद अभी हमारे कोई एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो टोटली रेडी हो चुका है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। आपने क्लिक करना है बिल्ड पे और जनरेट साइन APK। यहाँ पे दोस्तों वो हमसे मांग रहा है पासवर्ड, लेकिन आपने यहाँ पे क्लिक करना है रीसेट पासवर्ड पे, ना कि आपने पासवर्ड और लगाना है, क्योंकि आपका अपना प्रोजेक्ट है उसके लिए आपने अपना पासवर्ड खुद क्रिएट करना है। पासवर्ड लगाने के बाद दोस्तों आपने ओके पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी आपने अपनी न्यू की फाइल बनानी है। यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना और यहाँ से दोस्तों आपने पेज सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप अपनी की को सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, इसको हम की कर देते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों आपने पासवर्ड लगाना है, यहाँ पे भी पासवर्ड, यहाँ पे कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, कोई एक खाने में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। तो हम लिख देते हैं 5 न्यूज़ HD। लिखने के बाद दोस्तों ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली पासवर्ड आ जाएगा। तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने वो पास सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपने अपनी फाइल को सेव करना है, APK फाइल को। तो चलिए दोस्तों मैं इसको डेस्कटॉप ही रहने देता हूँ और यहाँ पे इसको फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी जो फाइल है वो रेडी हो रही है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो रहा है। सो फाइनली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो APK फाइल थी वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है।
तो दोस्तों कुछ इस तरह आप एक बहुत ही खूबसूरत वेब व्यू ऐप बना सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ एक बेल का आइकॉन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। उससे होगा ये कि मैं नेक्स्ट जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।